चलो अगला चैप्टर 3 है बेटा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर है। इसमें 3 ये हो गए, थोड़े से 3-4 सवाल लिए गए हैं, मतलब ये भी मुश्किल से 15-20 मिनट का रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हु ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। देखो था ध्यान से बेटा, क्या होता है अपने पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ साइड का। काय का है? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला ये है कि 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। अगर 360 डिग्री में अगर आप एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? नंबर ऑफ साइड। ऐसे इसका उल्टा भी होगा, कई बार हो सकता है आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, नंबर ऑफ साइड दी हो, तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ साइड को कहाँ ले आओ? इसके नीचे। इसको कहाँ ले आओ? सामने। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ सकता है आगे, इस दूसरे सवाल में मुझे लग रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला है अपना, ये है अपने को नंबर ऑफ साइड ही निकालना, ये लिखा है नंबर ऑफ साइड। तो देखो बेटा एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर, तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना बेटा? 45 डिग्री। 9 से काट दो, 9 पन्ने 45 और 9 चुके 36 और 1 0, 5 अट्ठे 4। तो बेटा कितनी साइड आ जाएगी? 8 साइड। ठीक है ना, ऑक्टेगन। आगे करें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल। क्या दिया है हमको? साइड। तो वही का वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछा है और साइड दी है, तो कुछ नहीं, एक्सटीरियर एंगल को सामने ले जाओ। यहाँ पर यहाँ कितनी दी है? 9, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, तो कुछ नहीं, इसको उठा के वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर निकल के आएगा 360 अपॉन, तो 9 चुके 36, कितना आएगा बेटा? 40 डिग्री। कितना जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल है बेटा, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं। फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको x की वैल्यू निकालना। ये एक ट्राइंगल है और जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। ठीक है ना, ये हमको पता होना चाहिए। तो बस इसी बेस पे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वी नो दैट कि क्या? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। ठीक है, तो देखो एक 25 दिया है, एक और 25 दिया है, और एक x है, तो x रहने दो 360। बेटा ये दोनों जुड़ के 125 250, तो बेटा 250 को इस तरफ भेज दो। तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 110। कितना आ जाएगा? ये आपका फाइनल। ठीक है, ट्राइंगल की जगह कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको केवल एक लाइन याद रखनी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। ठीक है, चलो अगला सवाल है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन फॉलोइंग फिगर। तो बेटा ये 4 सवाल मुझे लगे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देख लेना ध्यान से एक बार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, थोड़ा सा डायग्राम मैं भी बना लूं ताकि मैं समझाने में आसानी होगी। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये हो गया D। तो ये Y है, ये X बोल रहा है और ये Z बोल रहा है, ये 100। ठीक है, बहुत प्यारे सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, कोलिटरल में क्या होता है कि आमने सामने के ये जो एंगल होते हैं वो इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि वी नो दैट कि भैया एंगल D जो है एंगल B के बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कैसे एंगल है एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो भैया अगर एंगल B की वैल्यू है तो D की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 100। तो देखो y तो निकल गया, तो ये 100 का की वैल्यू निकल गई एक्चुअली में y की। ठीक है, y निकल के आ गया तुरंत एक बार में। अब देखो,
अब मेरे को इनकी कहानी है, तो देखो इधर ध्यान से क्या होता है बेटा। एक होता है एडजेसेंट एंगल, ये क्या होता है, जैसे एक लाइन पे बने हुए कोण आसन्न कोण एडजेसेंट कहलाते हैं। जैसे बी और सी, डी और ए और डी, सॉरी, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि इन दोनों का अगर योग निकालोगे ना तो कितना निकलेगा, 180। कितना होगा, 180। तो देखो ध्यान से कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो कैसे एंगल है, एडजेसेंट। कैसे हैं, एन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल बी और जब मैं एंगल सी को जोड़ूंगा बेटा तो 100% कितना मिलेगा, 180। एंगल बी कितना बेटा मेरे पास 100, एंगल सी मुझे पता नहीं उसको क्या बोला है, एक्स बोला है। तो बेटा जब x की वैल्यू निकालोगे तो 180, ये 100 कहाँ चले जाएगा उधर, तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 80। ठीक है। और अब सिंपल सी बात है कि भैया हम जानते हैं कि एंगल x और z कैसा है, अपोजिट। तो ये भी कैसे मिलेंगे ना, x इक्वल टू क्या है, z, क्यों, कैसे एंगल है, अपोजिट। ठीक है। तो x की वैल्यू जब 80 निकली है तो z की भी कितनी निकलेगी, 80। तो एक डब्बा बनाओ बढ़िया ऐसा करके, x बराबर 80, y बराबर शायद y बराबर 100 और z बराबर भी 80, ऐसा लिख के आओ। और ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, ठीक है ना। इसमें भी पहले चित्र की जरूरत पड़ेगी बेटा मुझे, तो चित्र में बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये z, ये 40, ये x, ये y और ये लाइन आगे बढ़ा के इसको बोला है 70। ठीक है, ये शायद O है, ये H है, ये P है और ये E है। ठीक है, देखना बाबू ध्यान से। भाई मैं जानता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। मतलब ये जो लाइन है 180 बना रही होगी पूरी। अब तुम सोच के देखो, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसको एंगल O बोल दूँ, O, एंगल O ही बोल सकता हूँ ना मैं तो मैं इसको बोल रहा हूँ एंगल O। तो देखो एंगल O कैसे निकलेगा भाई, 180 पूरा है, 180 में से आप ये 70 घटा दो तो ये निकल जाएगा इस तरफ का, सही है। तो 180 में 70 जब घटाऊंगा बेटा तो मेरे पास आ जाएगा 110 आ गया ये। अब सिंपल सी बात है भाई, एंगल O इक्वल टू एंगल X, क्यों, अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, तो बस इसको थोड़ा छोटा करूंगा बेटा मैं, तो एंगल X इक्वल टू एंगल O, क्योंकि कैसा एंगल है, अपोजिट। ठीक है, तो बेटा एंगल X की वैल्यू निकल के आई कितनी, 110। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब समस्या x तो निकल गया आपका, y z। तो देखो एक चीज़ और सुनो ध्यान से कि ये निकल गया, ठीक है, ये कितना आ गया तुम्हारे पास बेटा, 110। अब देखो एंगल E दिख रहा है और एंगल H, ये कैसे एंगल है, अब भी बताया था आपको, एडजेसेंट। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ोगे ना बेटा तो कितना निकलना चाहिए, 180। ठीक है, एंगल EX अब भी निकला कितना, 110 ही। और एंगल H कितना है, ध्यान से देखना, एंगल H है 40 प्लस Z, पूरा आएगा ना ये 40 प्लस Z, बराबर में कितना निकलना चाहिए, 110 और 40 जुड़ के हो जाएगा 150। अब 150 को उधर भेजोगे ना बेटा तो ये हो जाएगा, निकल के आएगा Z बराबर कितना, 30। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा कि देखो अब y बचा है तो y को निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखो Z और ये अल्टरनेटिव एंगल है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर रहते हैं। ऐसी ये और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेटिव। तो सीधा कि y बराबर कितना निकल के आएगा, 40। उसके लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं, देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक डब्बा बनाओ बढ़िया। ठीक है, x बराबर 110, y बराबर 40 और z बराबर 30। ठीक है, ये आपके सवाल। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें।
50, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ठीक है। ये z निकालना है आपको। देखो इसकी नंबरिंग नहीं करी तो नंबरिंग कर देना a b c और ये d। देखो मैं जानता हूँ कि एंगल d और एंगल b आपस में कैसे मिलेंगे, बराबर बराबर मिलेंगे ना। ये b है, क्यों, कैसे एंगल है, तो मतलब भैया एंगल b कितना मिल गया मेरे को, 50। ये कितना मिल गया, 50, 50 मिल गया। अब भाई स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, कुछ सोचो। स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 का एंगल बनाती है, ठीक है। तो देखो एंगल z कैसे निकलेगा, 180 में से ये आगे वाला अब भी निकला 50, 50 घटा दो तो बाकी का ये वाला रहेगा। तो आ जाएगा z बराबर कितना, 1। सही है, z आ गया तुरंत। अब देखो, अब एंगल ए सॉरी एंगल ए एंड एंगल डी, ये कैसे एंगल है बेटा, ठीक है। तो इनका जो योग रहेगा वो कितना आएगा, 180। एंगल ए मुझको पता नहीं, x है वो, एंगल डी 50 है बेटा, ठीक है। तो बेटा x बराबर निकल के आएगा 180 माइनस 50, तो x बराबर जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब y रह गया, तो बेटा x और y तो कैसे मिलेंगे, बराबर मिलेंगे कि नहीं। तो x बराबर क्या, y, तो y बराबर कितना आ गया, वो भी आ गया 130। तो एक डब्बा बनाना है, x y z तीनों हो जाएंगे 130, 130, 130, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है। आखिरी सवाल, थोड़ा चित्र बना लूँ मैं उसको पहले। S N R U, ये है बेटा 16, ये बोल रहा है x प्लस वाई, और ये है 20, और ये है y प्लस। देखो ये है डायगोनल, ये डायगोनल है दोनों विकर्ण, ठीक है। और इन विकर्ण की खासियत ये है क्वाड्रिलेटरल में कि ये एक दूसरे को समद्वि भाजित, मतलब बाइसेक्ट, ठीक है ना, बाइसेक्टर। तो हम बोल सकते हैं डायगोनल आर बाइसेक्टर क्या होते हैं, समद्वि भाजित करते हैं भैया, समद्वि भाजक होते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ O, मान लो क्या ले लूँ, O, तो ये जो डायगोनल है इस लाइन को बराबर बराबर भागों में बांट रहा होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ ओ आर इजकल टू ओ एन, सही है। और ऐसे ही इस लाइन को ये लाइन बराबर भागों में बांट रही, तो मतलब ओ एस इजकल टू ओ यू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो। तो अब देखो, तो अब मैं इसको ले लेता हूँ पहले, ओ एस बराबर ओ यू, ताकि उससे y का मान निकल के जाए। ओ एस बराबर कितना है 20, ओ यू कितना है y प्लस 7, y पॉजिटिव में 7 को कहाँ भेज दो इधर, तो बेटा y बराबर निकल के आएगा 30, ठीक है। अब हम अगली कंडीशन ले लेते हैं कि ओ आर बराबर ओ एन, ओ आर कितना है बेटा 16, ओ एन कितना है x प्लस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ। इक्वेशन 1 से काय का मान रख दो यहाँ, y का रखने पर, ठीक है। तो देखो 16x प्लस वाई, 16x, y का मान कितना रखेंगे बेटा 13, 13 को कहाँ भेज दो इस तरफ, तो x बराबर निकल के आएगा बेटा कितना 3। x और y के मान चाहिए थे यार। तो बहुत प्यारा सवाल है ये। चलो अगला करते हैं। अगला बेटा ये रहा सवाल, और ये बहुत अच्छा सवाल है, आने लायक सवाल है ये। 4 नंबर में 3 नंबर में ऐसी जगह आने का सवाल है 5वां वाला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत ध्यान से समझना।
देखो बेटा क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल। ठीक है, इसका मतलब भैया कि एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास और आपके एडजेसेंट एंगल दिए हैं, उनका रेशियो दिया है 3:2। तो भैया आप बोल दो कि फर्स्ट एडजेसेंट जो एंगल है आपका, ठीक है, उसको बोल दो कितना, क्योंकि आप रेशियो कितना बोल रहे हैं 3:, तो एक को बोल दो 3x मान रहे हैं और अपन इसको लेट्स, ठीक है, और सेकंड को क्या मान लो 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत। और वी नो दैट, वी हम जानते हैं कि भैया इन दोनों का योग हमेशा कितना आएगा, मतलब फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड, ठीक है, कितना आएगा 180, कितना आएगा 180, ठीक है। तो देखो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, ये हो जाएगा बेटा 5x, x बराबर जाएगा 180/5। तो देखो 5 तिया 15 तो 5 चक्का 30, तो x का मान आ गया अपना कितना 36। अब पहला आपने 3x माना था, तो मतलब 3 × 36, तो 36 तिया होता है 108, और अगला 2x माना था, तो 2 × 36, 36 दूनी होता है 72। ये आ गया आपके दोनों। तो बहुत प्यारा चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, रूल से याद रखना, ठीक है ना। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो है इसका जो योग रहता है वो 180 रहता है, एक्सटीरियर एंगल का जो योग है वो 360 रहता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे और बस करोगे, एक बार करके जाना, बन जाएगा इजीली तरीके से, ठीक है। थैंक यू।